अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स, त्रिविम समावयवी। ओके, तो देखो बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग पैटर्न ये तो सिमिलर होगा, बट उनमें जो एटम्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनका स्पेस में 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? स्टीरियो आइसोमर्स। फिर से सुने, ऐसे आइसोमर्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो तो सिमिलर होगा, बट उनमें जो एटम्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनका स्पेस में जो 3D अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? स्टीरियो आइसोमर्स। यही डेफिनेशन है कि आइसोमर्स ओके इन विच हैविंग सेम बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स but they differ in 3D arrangement of atoms or groups in space are called stereoisomers। समझ गए बच्चों? ऐसे समावयवी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्डिंग व्यवस्था है वो तो एक सी दिखेगी, बट उनमें जो एटम्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनका स्पेस में, त्रिविम में जो 3D व्यवस्था है, 3D अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट होती है, तो उनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसे समावयवी जिनके इलेक्ट्रॉन की बंधन व्यवस्था एक समान, किंतु इनमें परमाणु समूहों की त्रिविम व्यवस्था भिन्न होती है, स्टीरियोमर्स कहलाते हैं। ये 2 टाइप्स के होंगे, एक तो होते हैं डायस्टीरियोमर्स, विवरण समावयवी, और एक होते हैं इनांशियोमर्स, प्रतिबिंब समावयवी। ओके, मैंने यहां ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें आपको 2 आइसोमर्स दे रखे होते हैं, उनमें पूछता है कि ये डायस्टीरियोमर्स हैं या इनांशियोमर्स हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर पहले थोड़ा सा कंफर्म कर लेना है अच्छी तरह से। डायस्टीरियोमर्स और इनांशियोमर्स, विवरण समावयवी और प्रतिबिंब समावयवी। सबसे पहले मैंने बताया है यहां पर डायस्टीरियोमर्स, विवरण समावयवी। देखो, डायस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियोमर्स हैं जिनमें एक जो एटम्स और जो ग्रुप्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं स्पेस में, 3D अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि ये आइसोमर्स एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते। समझ गए ना? ऐसे आइसोमर्स जिनमें एटम्स और ग्रुप्स इस तरह से स्पेस में अरेंज होते हैं कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते। तो ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? डायस्टीरियोमर्स। Stereomers which are not mirror image of each other are called diastereomers। ऐसे समवयवी जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। अब देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कि डायस्टीरियोमर्स और आपको इनांशियोमर्स कैसे एक दूसरे से जो है अलग पहचानने हैं, उनका डिस्टिंग्विशिंग कैसे करनी है, वो आप कैसे डिटरमाइन करें। देखो, जैसे मैंने यहां बनाया COOH, OH H OH H COOH, ओके, और एक ये बना दिया COOH OH H OH H COOH। तो ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? डायस्टीरियोमर्स। ओके, इस तरह के। तो डायस्टीरियोमर्स में देखो कौन कौन आते हैं। अगर अभी हमने ऑप्टिकल आइसोमेर्स में पढ़ा, तो इसमें एक आ जाएगा जैसे D+, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस फॉर्म एंड मीजो फॉर्म। समझ गए ना कि मीजो जो है ये जैसे मीजो है, और ये क्या है हमारा, यू ले लें हम ऐसे, तो ये क्या है? D+ फॉर्म। तो D डेक्स्ट्रो रोटेटरी और मीजोफॉर्म, एंड हम जानते हैं कि ये लीवो रोटेटरी -, एंड मीजोफॉर्म। समझ गए ना? चाहे आप इसका मिरर इमेज बना दें, जैसे ये है COOH OH H H OH COOH, तो ये और ये डायस्टीरियोमर्स है। समझ गए ना? तो ये डायस्टीरियोमर्स हो गए जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। अगर वो मिरर इमेज है तो इनांशियोमर्स है, उनको हम अलग से डिटेल में देखेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है सिस
एंड ट्रांस आइसोमर्स, ये भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। देखो कैसे, ये है CH3H, 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 H, CH3। तो ये भी देख रहे हैं आप, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी एक क्या है, जैसे ये सिस फॉर्म है तो ये क्या है, ट्रांस, तो डायस्टीरियोमर्स इस तरह से। ओके, तो आपने देखा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये जो है ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में D+ और मीजो L- और मीजो, जियोमेट्रिकल में जाओगे तो जियोमेट्रिकल में सिस और ट्रांस है, ये भी मिरर इमेज नहीं होते, ये भी एक क्या है, डायस्टीरियोमर्स। और देखो आप कन्फर्मेशन में चले जाओ, ठीक है, अगर आप कन्फर्मेशन में जाते हैं तो कन्फर्मेशन में आप देखते हैं कि जो स्टेगर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टेगर्ड प्लस इक्लिप्स्ड फॉर्म जो है, ये भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स। समझ गए बच्चों? देखो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये है CH3, ये हम यहाँ पर मैं इथेन को ये एक एग्जांपल लेके समझे, ऐसे H और H, और हमने इसको रोटेट कर दिया ऐसे। ओके, तो ये भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स। तो स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म डायस्टीरियोमर्स। और देखो आप कार्बोहाइड्रेट्स में जाओगे तो वहां पर भी आपको इस तरह से डायस्टीरियोमर्स मिलते हैं। ओके, जैसे यहां पर हम देखें CHO, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ये है ग्लूकोज, CH2OH और CHO, H, OH, OH, H, OH, H, OH, H, CH2OH। तो ये भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट में ये जो आइसोमर्स हैं ये है डायस्टीरियोमर्स, इन्हें इपीमर्स भी बोलते हैं। क्या है ये, इपीमर्स। तो कार्बोहाइड्रेट में इपीमर्स हो गए। ओके, तो ये भी डायस्टीरियोमर्स है। ऐसे ही एनोमर्स होते हैं, एनोमर्स। ओके, एनोमर्स में आपने देखा होगा ग्लूकोज में अल्फा और बीटा फॉर्म होता है, H यहां OH, OH H, ओके, यहां पर OH H, OH H, H, CH2OH। अगर हम इसका मिरर लेके इसका दूसरा आइसोमर बनाएं, यहां केवल चेंज कर दें, कहीं और कोई चेंज ना करें, ऐसा H और CH2OH, ठीक है। तो ये और ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स। मींस जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अल्फा बीटा फॉर्म, फ्रक्टोज ले लो अल्फा बीटा फॉर्म, माल्टोज ले लो अल्फा बीटा फॉर्म। तो इस तरह से ये सब क्या है, डायस्टीरियोमर। तो समझ गए होगे कि D+ मीजो L- मीजो, जियोमेट्रिकल में सिस ट्रांस। कन्फर्मेशन में आपने देखा कि जो कन्फर्मर्स हैं उनमें एक्लिप्स्ड और बोट फॉर्म। अगर आप साइक्लोहेक्सेन में चले गए तो चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, ये सब क्या है, इस डायस्टीरियोमर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने बताया इपीमर्स डायस्टीरियोमर्स है, एनोमर्स अल्फा बीटा फॉर्म ग्लूकोज के, ये डायस्टीरियोमर्स है। तो यहां तक समझ गए होगे, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखो, जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मीन्स उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल्स, ये डिफर होते हैं। ओके, तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, ठीक है, और भी स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। ओके, ये डिफर होते हैं। जैसे टार्टरिक एसिड D+ 170 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट रखता है, तो मीजो में ये
सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी 139 ग्राम पर लीटर तो इसकी है ये। ओके, अगर हम अल्फा स्पेसिफिक एंगल की बात करें तो D प्लस का, और मीजो का देखें तो मीजो का तो होगा 0, जबकि इसका है लगभग कितना होता है, इसका स्पेसिफिक एंगल जो D प्लस का होता है वो होता है 12 डिग्री। कितना होता है? 12 डिग्री। मीजो 0 है, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल कंपनसेशन जो होता है, कंपनसेशन, ठीक है, इसमें एक इंटरनल कंपनसेशन मींस D प्लस और L माइनस एक ही मॉलिक्यूल में एक दूसरे के अपोजिट हो जाने से ये क्या हो जाता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन एंगल 0 होता है। तो ये दूसरा है कि दे कैन सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है, जैसे इनकी सॉल्युबिलिटी एक दूसरे से डिफर है, तो हम इनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, किससे? क्रिस्टलाइजेशन से और डिस्टिलेशन से। इनकी सॉल्युबिलिटी, इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, ऐसे में ये एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकते हैं। मींस सिस ट्रांस अलग कर सकते हैं, D प्लस को और मीजो को सेपरेट कर सकते हैं। तो मेनली ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आप देखेंगे कि ऐसे आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स या डायस्टीरियोमर्स जिनमें रैपिड कन्वर्जन चलता है, मींस उनमें फ्लैपिंग चलती है, उनको नहीं कर सकते सेपरेट, भले वो डायस्टीरियोमर्स है। जैसे कि कन्फर्मर्स, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल इनको हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो इपीमर हो, चाहे वो फिर एलोमर्स हो, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से जो है काफी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट होते हैं, मींस ये रिजॉल्वेबल होते हैं, मींस इनमें हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये है, समझिए बच्चों कि इनको प्रभाजी क्रिस्टलीकरण या आसवन से पृथक किया जा सकता था, ये पृथक्करणीय होते हैं। और आपसे पूछा जाए कि इट इज ड्यू टू डिफरेंस, ठीक है, इन सॉल्युबिलिटी और कहें तो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी में और बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंट होता है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप इन डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। कुछ डिफर हो सकती हैं केमिकल्स में, स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में देखोगे कि एडिशन रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट मेनली सिंपल रिएक्शंस में तो ये ज्यादातर सिमिलर होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स में मिलते हैं, ऑप्टिकल्स में मिलते हैं। तो ये डायस्टीरियोमर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इन्हें आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और ये है एनांशियोमर। डायस्टीरियो, आपको एक स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स में मैंने बताया, पहला था डायस्टीरियोमर्स और सेकंड टाइप है हमारे पास क्या? एनांशियोमर्स, प्रतिबिंब रूप। ओके, तो देखो बच्चों, जो एनांशियोमर्स हैं ये ऐसे स्टीरियोमर्स हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, समझ गए ना? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एंड हम और आगे लिख सकते हैं इसमें कि एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन वन अनदर। एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होने चाहिए। ऐसे समवायवी जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है तथा अध्यारोपित नहीं हो, ये ध्यान। फिर से सुनिए, जो एनांशियोमर्स हैं ऐसे डायस्टीरियोमर्स, ऐसे स्टीरियोमर्स हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज है, बट ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, उनको बोलते हैं एनांशियोमर्स। जैसे T एंड L ऑप्टिकल आइसोमर्स, या हम कहें प्लस एंड माइनस आइसोमर्स, जो R एंड S, या तो फिर उनका RS नोमेनक्लेचर किया गया हो, तो चाहे R और S हो या D प्लस और L माइनस, ये एक दूसरे का क्या है? एनांशियोमर्स है, या कहें कि मिरर इमेज है। जैसे यहाँ लिखा है, ये है हमारे पास क्या? लैक्टिक एसिड, तो ये D फॉर्म है और ये क्या है? L फॉर्म, बिल्कुल जस्ट उसका मिरर इमेज। अगर हम यहाँ मिरर रख दें तो ऐसा दिखेगा। जस्ट R और S को देखो,
कि ये R है तो ये क्या है S। ये कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो इस तरह से जो आइसोमर्स है जो एक दूसरे का मिरर इमेज है वही क्या है इनैंशियोमर्स। तो आप इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनैंशियोमर्स होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो पहला कि दे आर ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव इन प्योर स्टेट। अगर इनको प्योर स्टेट में रखा जाए तो ये हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ओके, ऑप्टिकल इनएक्टिव इन रेसमिक फॉर्म ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। लेकिन अगर इन्हें रेसमिक मिक्सचर में बदलते हैं, मीन्स इनको मिक्स करते हैं 50-50% में D प्लस और L माइनस को, तो एक मिक्सचर बनता है जिसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, मीन्स D प्लस का 50%, L माइनस का 50%, टोटल बना DL प्लस माइनस रेसमिक मिक्सचर, जिसकी ऑप्टिकल प्योरिटी 0% होगी और ये कैसा होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। समझ गए बच्चों कि रेसमिक मिश्रण में ये प्रकाशिक निष्क्रिय होते हैं क्योंकि इनमें बाह्य प्रतिकारिता पाई जाती है। मींस आधा पार्ट डेक्स्ट्रो रोटेट करता है लाइट को पीपीएल को, तो आधा पार्ट उसमें लिबो रोटेट करता है। ऐसे में टोटल जो इनका रोटेशन एंगल है वो नेट क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है कि सिमिलर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर होते हैं, मींस इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनैंशियोमर में जो दो आइसोमर है मिरर इमेज, उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, ये सब सिमिलर होंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलर होते हैं। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफर है, मैं अलग से बताता हूँ। बाकी मैक्सिमम 99% केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इनैंशियोमर्स में जो मिरर इमेज है एक दूसरे के जो आइसोमर्स हैं D प्लस L माइनस, उनमें ये सिमिलर होते हैं। समझ गए बच्चों, भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता रखते हैं। इनैंशियोमर्स हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। समझ गए ना। अब ये कहाँ डिफर दिखते हैं, ये है प्लेन पोलराइज्ड के रिस्पेक्ट में डिफर होते हैं। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को डेक्स्ट्रो रोटेट करता है तो एक मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो एक ऐसा रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। और इनके जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल होंगे बिल्कुल सिमिलर होंगे, बट उनके साइन अपोजिट होते हैं। समझ गए बच्चों कि इनैंशियोमर्स हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। वन रोटेट क्लॉकवाइज तो एंड अनदर रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। एक प्रतिबिंब रूप, जो प्रतिबिंब रूप है उनके दो आइसोमर्स पीपीएल के प्रति व्यवहार भिन्न होता है। एक पीपीएल को घड़ी की दिशा में तो दूसरा उसके विपरीत घूर्णन कराता है। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इनैंशियोमर्स आर सेपरेटेड बाय स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड मींस रेजोल्यूशन मेथड्स। हम इनको अलग से सेपरेट में या अलग से हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिबिंब रूपों को कुछ विशिष्ट विधियों से सेपरेट कर सकते हैं। मींस आइसोमर्स ऑफ, ठीक है, इनैंशियो, या हम ये कहें कि मिरर इमेज जो है, मिरर इमेज, ठीक है, और रिजॉल्वेबल। ओके, ये पृथक करणीय होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेथड होंगी जो कि हम रेजोल्यूशन मेथड्स में देखेंगे। और नेक्स्ट होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो D और L फॉर्म है वो केमिकली बिल्कुल सिमिलर है सिंपल रिएजेंट्स के रिस्पेक्ट में। बट अगर हम इनको देखें कि ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट का यूज करें तो ये ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट के रिस्पेक्ट में D फॉर्म और L फॉर्म इनकी केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट के साथ डाइस्टीरियोमर्स या डायास्टीरियोमर्स प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, यही है कि दे गिव डिफरेंट रिएक्शन विद ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट। अब चाहे वो ऑप्टिकल रिएजेंट D फॉर्म में लिया गया हो या L फॉर्म में, एंड फॉर्म डायास्टीरियोमर्स व्हिच कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिंक्शन। सपोज ये हमारे पास है D और L फॉर्म, हमने यहाँ पर एक ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट लिया, इन दोनों के साथ रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर देखो आप A B C, ये तो ये ग्रुप हो गया, X और Y के बीच में सपोज रिएक्शन हुई तो ये पार्ट जो है रिएजेंट से आया, ये पार्ट यहाँ से आया,
जस्ट ऐसा ही यहां पर अगर हम देखें तो ये पार्ट रिएक्टेंट से आ रहा है, ये पार्ट रिएजेंट से आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे वाला ये जो पार्ट है ऐसा, ये तो बिल्कुल सिमिलर है, बट ये पार्ट आपको क्या दिख रहा है, मिरर इमेज। तो ऐसे में ये एक दूसरे के क्या नहीं होते, कंप्लीट मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे में ये जो दो प्रोडक्ट्स बने, इन प्रोडक्ट्स में कोई मिरर इमेज नहीं है, बट ये स्टीरियोमर्स है। तो ये क्या है, डाया स्टीरियोमर्स। तो इस तरह से मिरर इमेज जो ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट्स हैं उनके साथ डाया स्टीरियोमर्स बनाते हैं। और इसी बेस पर रेजोल्यूशन की एक मेथड है, केमिकल मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, आइसोमर्स को सेपरेट करते हैं। वहां पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको इनआइसोमर्स बताए। तो स्टीरियो आइसोमर्स टू टाइप्स के हो गए, डायस्टीरियोमर्स और इनआइसोमर्स। दोनों के एग्जांपल्स बताए मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, यहां तक कंप्लीट कर दिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, थैंक यू। हो गया।